गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग आप हालांकि छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे लगातार, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा फिर से समझ लेते हैं। उपसर्ग की परिभाषा और जितना भी आपको ये मैटर दे रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। भाषा के वे लघुतम का तात्पर्य है छोटे से छोटा। अर्थवान, जिसका कोई अर्थ है। खंड, जो शब्दों के आरंभ में लगकर मूल शब्द किसको कहते हैं? अर्थवान शब्द भी अर्थवान होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो भाषा के वे लघुतम छोटे से छोटे अर्थवान खंड, टुकड़े, जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्द तथा उपसर्ग में क्या अंतर होता है, ये भी हमको जानना है। शब्द तथा उपसर्ग में यही अंतर होता है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं, लेकिन स्वतंत्र नहीं होते और स्वतंत्र रूप से हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात इनका भाषा में प्रयोग अलग से स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। ये हमेशा किसी ना किसी शब्द के साथ आबद्ध मीन्स जुड़कर ही आते। मूल शब्द में जुड़कर जब उपसर्ग नवीन शब्द का निर्माण करते हैं, तब उसका अर्थ बदल जाता है। उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने शब्द लिया पुत्र, पुत्र माने बेटा। यदि हमने इसमें सु उपसर्ग लगाया तो शब्द बना सुपुत्र, अर्थात अच्छा बेटा। अब यदि हम इसमें कु प्लस पुत्र लगाते हैं तो कुपुत्र होगा, अर्थात बुरा बेटा। अर्थात जब हम नवीन शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग लगाकर, तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। दूसरा शब्द हमने लिया है वी प्लस ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, और जब हमने उसमें वी उपसर्ग लगा दिया तो एक नया शब्द बन गया विज्ञान। विज्ञान अर्थात साइंस। अब हम कुछ शब्द यहाँ पर देखेंगे। हमने उपसर्ग लिए हैं और दो मूल शब्द लिए हैं और परिवर्तित शब्द बनाए हैं। आप अपनी नोटबुक में ये शब्द तो नोट करेंगे, इसके अलावा भी 10 शब्द और नोट कर लेंगे। अ, भाव और ज्ञान। भाव और ज्ञान मूल शब्द है और अ उपसर्ग है, तो शब्द क्या बना? अभाव और अज्ञान। ऐसे ही आगे देखिए शब्द अतिरिक्त और अंत। अतिरिक्त अत्यंत। अनुगमन शब्द बना अनुगमन। अनुरोध शब्द बना अनुरोध। अपमान और यश शब्द क्या बने? अपमान और अपयश। प्रसिद्ध और चार, 2 शब्द है मूल शब्द, तो क्या बने हमारे? प्रसिद्ध और प्रचार। अकृत और जन्म, आकृति और आजन्म। निवास और यम, निवास और नियम। ऐसे ही प्रतिवादी शब्द बना प्रतिवादी। प्रतिकूल। कुरूप और कुपुत्र, कुरूप और कुपुत्र। चिरकाल शब्द बना चिरकाल। चिर आयु चिरायु। विशिष्ट और विज्ञान, विशिष्ट और विज्ञान 2 नए शब्द बने। ऐसे ही बाइज्जत, बाइज्जत। बावजूद, बावजूद, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। दुर्गंध, जब भी हमको मान लीजिए दुर्गंध शब्द आपको दिया है और इसमें से उपसर्ग आपको अलग करना है, र के नीचे हलंत होना जरूरी है। यदि आप भूल गए तो आपके नंबर कट जाएंगे, शब्द गलत हो जाएगा। तो इस तरह से शब्द बना दुर्गंध और दुर्जन। सपरिवार, सपरिवार। सस्नेह, सस्नेह। सुयोग्य और पात्र, सुयोग्य और सुपात्र। तो ये था उपसर्ग, अर्थात वो शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं,
और उनका शब्द का अर्थ बदल जाता है, वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये था उपसर्ग, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा आपको 10 शब्द और अपने मन से, अपनी बुक से देख करके अपनी नोटबुक में नोट करने हैं।